हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 14वां अध्याय। भवाटवी का स्पष्टीकरण। ओम श्री ब्राह्मणो वाय। ओम श्री ब्रह्मो वाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। क्वाचिदासाध्य ग्रहं दान्वयन्त्यात् विधुरमसुखोदङ्क शोकाग्निना दाह्यमानो वृषं निर्वेदमुपगच्छति। क्वाचिद् विषमितराजकुल रक्षसापहृत प्रियतम धनासु प्रमृतकं यो विगत जीव लक्षण आस्ते कदाचिन्मनोरथो गत पितृपितामह्यन् सरसदिति स्वप्न निरवृत्त लक्षण अनुभवति। क्वचिद् गृहस्थं कर्म चोदनाति भरें गिरिमारु रूक्षमाणो लोक व्यसन कर्षित मना। कंटक सर्ग राक्षेत्र प्रवेशन्योसीदति। क्वाचिच्च द्वसनेन क्वाचिच्च दोषहेन कायाभ्यन्तरं वह्निना गृहीत सारः। स्वकुटुम्बाय कृध्यति सा एव पुनर्निद्रा जगर्गृहीतो अन्धे तमसि मग्नः। शून्यारण्ये योऽस्ते नान्यद् किंचन वेद सौयवापां विद्धः। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस
कर्मी विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और प्रवृत्ति देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की अक्षय ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चुंगल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर शून्य वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। कदाचिद भग्न मानस्तो दुर्जन दंद सुके, लब्ध निद्राक्षणो व्यथित हृदय, नानुक्षीयमाण विज्ञानो अंध कृपेयंद, वन पतति करही इसमें चित्काम, मधुलवान विचिन्नन, यदा परदार्पण द्रव्यान्य वरुन्धानुराज्ञां स्वामीभिर्वानिहिता, पतत्युपारे निरये, अथ च तस्मादुभयथापि कर्मास्मिन्मन्नात्मनं संसारावपो नमुदाहरन्ति, मुक्तस्ततो यदि बन्धान् देवदत्तम् उपाच्छिन्नति, तस्मादपि विष्णुमित्रम् इत्यन्वस्थिते, क्वचिच्च शीतवाताधिनिकाधिदेवी भौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणो आकल्पो, दुरन्त चिन्त्या विषण्ण आस्ते, क्वचिन्मथो व्यवहरन् यत्किञ्चिन् धनुमन्येभ्यो वां, काके कामात्रमप्यहरणं माप्यहरन् यत्किञ्चिद्वां, विद्वेषुमेति वित्तसाठ्यान्। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि उसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधु कणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसकी ओर छोड़ नहीं है, जिसका और छोड़ नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि
प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति करने वाले हैं, कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्य अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार भी भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी सौत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे बैर धन जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने परोक्ष विवरणम नाम चतुर्दशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।